उसकी हत्या की गई थी, लेकिन उसके कातिल का पता अब तक नहीं चल सका था, क्योंकि हत्या के बाद सबूत मिटा दिया गया था, या कहा जाए कि सबूत था ही नहीं। कौन आया था, कब आया था, क्यों आया था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। सभी एंगल से जांच हो रही थी। क्या प्रेम का मामला था, पैसे का मामला, या और कुछ? आज एसपी साहब सभी थानेदारों की मासिक मीटिंग ले रहे थे। इंस्पेक्टर सहगल के थाने के सारे रिकॉर्ड अपडेट थे, लेकिन बस यही केस था जिसकी फाइल पूरी नहीं हो पा रही थी। एसपी साहब ने कहा, क्यों भाई सहगल, इसका मुहूर्त कब बनेगा? आखिर ऐसी क्या बात है कि मुजरिम अभी तक पकड़ा नहीं गया है? इंस्पेक्टर सहगल ने कहा, सर, सारे एंगल से तफ्तीश हो रही है, कोई क्लू अभी तक नहीं मिला है। हमारे मुखबिर भी इस केस में कोई खबर नहीं ला सके हैं। एसपी साहब ने मुंह बनाते हुए कहा, यह तो कोई बात नहीं हुई। सफाई देने से आपका काम खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने बुरा समूह बनाकर सहगल को लगभग चेतावनी के अंदाज में कहा, मुझे इसकी रिपोर्ट और अपराधी 2 हफ्ते में चाहिए, वरना मैं आगे रिपोर्ट भेज दूंगा। वैसे भी इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में हमारी फजीहत हो रही है। इस नाकामयाबी से हम बच नहीं पाएंगे। इंस्पेक्टर सहगल के चेहरे पर तनाव झलक रहा था। वो भारी मन से मीटिंग से लौटे, थाने के स्टाफ की मीटिंग ली, खबरियों को भी फिर से टटोलने के लिए कहा। मामला कुछ ऐसा था, नीलू एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट थी। उसके ताल्लुकात बड़े व्यापारी लोगों से थे। वो जालंधर की थी और यहाँ अपनी प्रैक्टिस के कारण स्थापित नाम थी। आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी और अपने काम में महारत। लेकिन बीती रात अपने फ्लैट में वो मृत पाई गई थी। लाश की पोस्टमार्टम में उसे नींद की दवा खिलाकर उसका दम घोटकर हत्या की गई थी, लेकिन उसके फ्लैट में किसी को आते नहीं देखा गया था। उसके साथ किसी की दुश्मनी या विवाद भी नहीं था। उसकी लाश के पास से लाल लिपस्टिक मिली थी जो नीलू ने लगा रखी थी। उसकी मौत की खबर मिलने के बाद उसके साथ काम करने वाली बहुत सी सहेलियां आई थीं। सबने उसके बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ साबित हुई। दम घुटने के लिए किसी तरह का गले में कोई निशान नहीं था। लाश में कहीं चोट का निशान नहीं था। हत्या का कोई ठोस कारण भी नहीं था। इस अंधे कत्ल के अंधेरे के बीच फ्लैट के गार्ड ने जरूर बताया था कि नीलू मैम अपनी एक फ्रेंड के साथ ज़्यादा वक्त साथ रहती थी। उसके साथ वे बाहर घूमने भी जाती थी। उसका नाम नेहा था। उससे भी पुलिस ने बहुत पूछताछ की थी, लेकिन नीलू के जाने का सबसे ज़्यादा अफसोस उसी को था, और कहीं से नहीं लग रहा था कि नेहा ने ऐसा किया होगा। इधर नेहा की शादी भी तय हो गई थी, लेकिन इंस्पेक्टर सहगल को लगता था कि जब न लूट हुई है, न दुश्मनी थी, न कोई आया था सिवा नेहा के, तो फिर कौन है कातिल? उन्होंने नेहा को ही फॉलो किया। वे धैर्यपूर्वक नेहा की हलचल को देखते रहे, और एक दिन वो सब पता चला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने नेहा से जब कड़ी पूछताछ की तो सारा मामला साफ हो गया, क्योंकि नीलू की इन हरकतों को नेहा ने अपने होने वाले मंगेतर से कहा था, और उसके मंगेतर ने ये बात अपने दोस्तों को बताई थी, और ये बात एक खबरी तक पहुंच गई थी, जिसने इंस्पेक्टर सहगल तक ये बात पहुंचाई थी। दरअसल नीलू लेस्बियन थी, यानी कि समलैंगिक थी। उसे नेहा से प्यार था। वे अक्सर फ्लैट में जब साथ होते तो नीलू उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती। शुरू में नेहा को यह अजीब लगा, पर उसे भी मज़ा आने लगा, और वे अक्सर मिला करते। कभी कभी नेहा उसके फ्लैट में रुक जाया करती, लेकिन जब से नेहा का रिश्ता तय हुआ था, नेहा उससे बचना चाह रही थी, और उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन नीलू की वासना के आगे वो विवश हो जाती। धीरे धीरे ये संबंध एक तरफा हो गया। मतलब नीलू की इच्छा थी, पर नेहा इस काम में मन से नहीं रह पाती। उसका ठंडा रुख देखकर नीलू झुंझला जाती, और कभी कभी उससे बुरी तरह झगड़ा भी करती। यहाँ तक इस बात को
उसके होने वाले मंगेतर को बताकर शादी तुड़वाने की धमकी देती। इन सब से नेहा बुरी तरह घबरा गई और उसने नीलू को मारने का खतरनाक प्लान बना लिया। लेकिन कैसे? एक दिन पहले वो उसके फ्लैट में शिफ्ट हो गई और नीलू के साथ ही सारा वक्त बिताया। वो फ्लैट से किसी न किसी बहाने से इतनी बार बाहर आई गई कि गार्ड को भी उसका आना जाना याद नहीं रहा। फिर रात को खाने के बाद वो नीलू के साथ लिपटकर उससे खूब प्यार जताया। उनके बीच बहुत देर तक कामुक हरकत होती रही। इसी बीच उसने बहुत सारी नींद की गोली पानी में मिलाकर नीलू को पिला दिया। नीलू जब लगभग बेहोशी में चली गई तो उसने उसका चुम्बन लेने के बहाने उसकी नाक जोर से बंद कर दी और अपने होठों को उसके होठों से लगाकर उसका मुंह भी बंद कर दिया। नींद में नीलू बचने के लिए जोर नहीं लगा सकी और उसका दम घुट गया। जब नीलू ठंडी हो गई तब नेहा वहां से इस तरह निकली कि किसी को भनक नहीं लगी। नीलू के होठों पर लाल लिपस्टिक थी जिसे नेहा ने लगाया था। एकमात्र वही सबूत था इस मर्डर का। नींद की गोली का सेवन नीलू करती थी, इसलिए उसके घर में इसकी बहुत सारी स्ट्रिप थी। लिव इन और लेस्बियन का यह मामला जब उजागर हुआ तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि नेहा ऐसा कर सकती है। नीलू, जो कि एक बेहद ईमानदार और व्यवहार कुशल महिला थी, उसकी भी ऐसी हरकत हो सकती है। लेकिन यही तो जिंदगी है और उसकी अतृप्त चाहते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए इंसान भटकता रहता है, कभी अपनों में, कभी परायों को अपना बनाकर, कभी देह की प्यास, कभी मन की प्यास। प्यासा इंसान साजिश और मौत के जाल में आखिर फंस ही जाता है।